नमस्कार 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। विश्व महिला दिवस पर आज दुनिया भर की उन प्रभावशाली महिलाओं की गाथा गाई जा रही है जिन्होंने अपने हौसले और कुशल कार्यशैली की बदौलत देश और समाज का नाम रोशन किया है। ऐसे में एक युवती से आज हम आपको मिलाएंगे जो धनबाद के सिंदरी में रहती है। इस युवती का नाम है बसंती। दिव्यांगता के बावजूद सिंदरी की बसंती कुमारी ने अपने हौसले की बदौलत असंभव को संभव कर दिखाया है। वह बच्चों में शिक्षा का जोत जला रही है। बसंती के हौसले को सलाम। देखिए इस खास रिपोर्ट में। धनबाद के सिंदरी स्थित डोमगढ़ की रहने वाली 42 वर्षीय दिव्यांग बसंती कुमारी रोड़ा बांध स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। बसंती बचपन से ही दिव्यांग है। बसंती का एक ही हाथ है, वह भी काफी छोटा, जिसके कारण बसंती अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाती है। बसंती अपनी दिनचर्या या फिर कोई काम अपने पैरों की ही उंगलियों के सहारे करती है। आज बसंती सैकड़ों छात्र छात्राओं को अपने पैरों की उंगलियों से ब्लैकबोर्ड पर लिखकर पढ़ा रही है। बसंती के इस हौसले से बच्चे भी काफी खुश रहते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। बसंती बताती है कि उनका जन्म से ही एक हाथ है, वो भी काफी छोटा, जिस कारण वह हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। लेकिन बावजूद इसके बचपन से ही उन्होंने पढ़ने और पढ़ाने का काफी शौक रहा, पर उसके छोटे हाथों के कारण माता पिता स्कूल नहीं भेजते थे। बावजूद इसके बसंती ने आज हार नहीं मानी और घर में ही पैरों के सहारे कॉपी में लिखने लगी, जिसे देखकर अभिभावकों ने उसका दाखिल स्कूल में करा दिया। अंततः बसंती ने 1993 में मैट्रिक की परीक्षा में पास की। इसके बाद 1995 में प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट और फिर 1999 में ग्रेजुएशन किया। शिक्षिका दिव्यांग होने के बावजूद भी मैं पारा शिक्षिका बनना इसलिए स्वीकार की कि पारा शिक्षक का जो नौकरी होता है समाज में प्रतिष्ठा का नौकरी होता है। उसे लोग समाज में अच्छे नज़रों से देखते हैं और ये नौकरी भी सही होता है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, उसको हम पढ़ा रहे हैं और हम भी उससे कुछ सीख रहे हैं। यानी पढ़ाना और पढ़ना दोनों प्रक्रिया चलते रहता है, समझ गए ना। इसलिए ये पारा टीचर का नौकरी मैं करना स्वीकार की। नहीं, लेकिन मैम यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप एक दिव्यांग हैं और आप परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके आपने ये चुना कि मैं शिक्षक बनूंगी, शिक्षिका बनूंगी, जबकि शिक्षिका के लिए मतलब हाथ अनिवार्य है। बचपन से ही मेरा शौक था टीचर बनने का। बहुत कम लोगों का सपना साकार होता है। बचपन में जब मैं पढ़ती थी, मुझे आज भी याद है, मैं जहाँ बैठती थी पढ़ने के लिए, पढ़ती भी थी, एक लकड़ी लेके बैठ जाती थी। जमीन में लकड़ी से अक्षर बनाना शुरू कर देती थी। कोई भी देखता था, बोलता था क्या करती है, तो हम बोले लिख रहे हैं क। एक दिन पढ़ करके हम नौकरी करेंगे टीचर का और बच्चा को पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा तो सरकारी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन पारा टीचर का नौकरी हो गया। ये सपना मेरा पूरा हुआ। बहुत कम लोगों का ये सपना पूरा होता है, लेकिन हम इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं। बसंती बताती है कि उनके पिता सिंदरी एफसीआई में फोरमैन के पद पर कार्यरत थे। एफसीआई से रिटायर के बाद उन्हें पैरालिसिस अटैक आया और 2008 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे बसंती के परिवार के सामने जीविका चलाने की समस्या उत्पन्न हो गई। बसंती 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, जिसके कारण परिवार का पूरा भार बसंती के माथे आन पड़ा। बसंती ने भी बिना हार माने घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ नौकरी की भी तैयारी करने लगी। 2005 में बसंती का चयन पारा शिक्षिका के रूप में हुआ। उस वक्त बसंती को 2000 रुपए प्रति माह मिल रहे थे और तब से आज तक बसंती बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वाह करती चली आ रही है। बसंती कई बार टेट की परीक्षा में भी सम्मिलित हुई, पर 2-4 नंबरों से वह पीछे रह गई, जिस कारण वह स्थायी शिक्षिका नहीं बन पाई, जिसका दर्द उसे आज भी है। बसंती ने बताया कि 3 बहनों की शादी तो हो गई है, परंतु सबसे छोटी बहन की शादी करनी जिम्मेदारी अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पारा शिक्षकों का मानदेय 2000 से बढ़कर 12000 रुपए कर दिया, परंतु 12000 रुपए में जीवन का निर्वहन करना बहुत ही कठिन है। हमारे घर में मेरी 2 बहनें हैं, हम लोग 5 बहन हैं। 3 बहन का शादी हो गया है और हमारी 1 बहन कुंवारी है। कौन घर का ये जो मतलब भरण पोषण करता है, किनके मैं करती हूँ। मैं बसंती कुमारी पारा टीचर के वेतन से घर चलता है। कितने वेतन आपको मिलते हो? 12000। बस उसी में घर चला रहे हैं? हाँ। परेशानियों का सामना काफी करना पड़ता है। बहुत करना पड़ता है। अभी आशा लगाए हुए हैं कि जब मुख्यमंत्री जी सबको वेतन मान देंगे तो मेरे भी मानदेय में कुछ बढ़ोतरी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत अपराध करेंगे। कुछ प्रेरणा देंगे महिलाओं को आप? हाँ, हम यही प्रेरणा देंगे।
8 तारीख को जो महिला दिवस है, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं और लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, आप देख सकते हैं मेरा एक छोटा सा हाथ है, मैं पैड से लिखती हूँ। तो मैं पैड से लिख करके इतना मेहनत परिश्रम करके इस पारा टीचर को नौकरी को हासिल की। तो आप लोगों का 2 हाथ होता है तो साहस को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, जरूरत है तो इसे हथियार बनाकर लड़ने की। सिंदरी की बसंती ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया। उनके हौसले को 99 न्यूज़ सलाम करता है। सिंदरी की बसंती ने मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि उसे दिव्यांग कोटे से विशेष श्रेणी में शिक्षिका की स्थायी नौकरी दी जाए ताकि परिवार का भरण पोषण वो कर सके। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार बसंती जैसी प्रतिभावान महिला को कितना मदद कर पाती है। 99 न्यूज़ के लिए मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।